आज मैं उन बच्चों से बात करने के लिए आया हूं जिन्होंने बिटसेट का फॉर्म भर दिया है, अब वो उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं। तो आज मैं लेकर आया हूं तुम्हारे लिए चैप्टर वाइज जो भी वेटेज है केमिस्ट्री की, कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम उसको ज़्यादा टाइम दो। ठीक है, तो उस चीज़ पे आज हम डिस्कशन करेंगे और आज हमारा डिस्कशन केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा होगा। ठीक है, तो तुम्हें किस चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे कम ध्यान देना है, ये तुम बेहतर तरीके से समझ पाओगे और अपनी तैयारी को अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो देखो अच्छे से पता है कि केमिस्ट्री में टोटल 30 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं और एवरी क्वेश्चन कैरी ईच क्वेश्चन कैरी ऑलमोस्ट 3 मार्क्स। ठीक है, सबका 3 मार्क्स आएगा। तो जो 30 क्वेश्चंस आएंगे तो हम ये इंश्योर करें कि उनमें से हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेंड कर पाएं। इनफैक्ट 30 करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानना कि वेटेज क्या है उसकी। और देखो सबसे पहले केमिस्ट्री जो 3 पार्ट में डिवाइड है, पहले बात कर लेते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में सर वेटेज कितना है। तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो भी डाटा है ना, ये डाटा इज नॉट फॉर जो कि बिटसेट ने दिया है। हम लोगों ने पीवाईक्यू एनालिसिस करके और ये निकाला है कि हाँ ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज तुम आराम से देख सकते हो, ऑलमोस्ट 35 to 40%। ये कम नहीं है। अगर 35 to 40% किसी चीज़ का वेटेज है, मतलब बहुत ज़्यादा वो मायने रखता है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर वाइज अगर देखें तो स्टेट्स ऑफ मैटर अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस, एटॉमिक स्ट्रक्चर मे बी 2 से 2 to 3 क्वेश्चंस, केमिकल बॉन्डिंग 3 से 4 क्वेश्चन। केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल जो भी हमारे इक्विलिब्रियम के चैप्टर्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे अभी ऐप पे पढ़ाई कर रहे होंगे, अभी मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म कर दिया है और आयनिक स्टार्ट किया, उनको पता होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th का तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। केमिकल काइनेटिक्स ये भी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, सरफेस केमिस्ट्री इज लेस इंपॉर्टेंट बट स्टिल ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। तो अगर एक रीडिंग भी चैप्टर का तुम दे दोगे और एनसीईआरटी पे ही बेस्ड रहोगे तो तुम्हारा केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट 30 से 35 to 40% जो वेटेज है केमिस्ट्री की, वो तुम्हारा हो जाएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली दिक्कत कहाँ आती है, जो मैं तुमको बताता हूँ। सर इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं होते हैं। तो देखो न्यूमेरिकल अगर सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो जो हमारी सीरीज चल रही, जो औसर बैच है, वहाँ पे मैं प्रॉपरली न्यूमेरिकल्स को करा रहा हूँ। स्पेसिफिक नहीं है पर बेसिकली वो न्यूमेरिकल्स है, वो सबके लिए है। ठीक है, तो अगर मैं वहाँ पे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं आएगा। आराम से रेगुलर पढ़ाई किया करो और इन चैप्टर्स पे ध्यान देना, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स है, कॉन्सेप्ट भी इससे आते हैं, क्योंकि इसको तुम रट नहीं सकते हो। इकलौता ऐसा चीज़ है जिसे तुम रट नहीं सकते हो। ये हुआ फिजिकल केमिस्ट्री। लेट्स टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, ये बात हुआ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक, खास करके ऑर्गेनिक, ये दोनों तो थोड़ा सा रटना पड़ता है, और उसमें भी स्पेशली इनऑर्गेनिक तुम्हें हर चीज़ याद रखना पड़ेगा, कोई लॉजिक नहीं। ठीक है, तो हर चीज़ तुम्हें याद रखना पड़ेगा। और इसका वेटेज भी अराउंड 25 to 30% का है, विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबसे अच्छी बात है ये ईजी बहुत है, बहुत ईजी है। अगर तुमने थ्योरेटिकल चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसके क्वेश्चन तुम्हारे सेकंड में हो जाएंगे, सेकंड्स में, बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर सकते हो बाय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जैसा कि देख सकते हो, हाइड्रोजन और एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट देख रहे हो 3 से 4 क्वेश्चन है इसके। डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। और कोऑर्डिनेट कंपाउंड 2 से 3 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 1 से 2 चैप्टर। तो देखो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी मतलब कुछ है नहीं, बहुत इजी है। और बाकी जो चैप्टर्स है इनमें से तुम्हें जो स्पेशली ध्यान देना है वो पी ब्लॉक एलिमेंट पे और डी ब्लॉक एलिमेंट पे। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वेटेज बहुत ही ज़्यादा होती है और है बहुत ईजी, क्योंकि तुमसे थोड़ा बहुत बुक से भी पढ़ के और मतलब तुम इसमें स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पढ़ना होता है और इसका आंसर तुम्हें या तो पता होगा या तो नहीं पता होगा। इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो होता नहीं है। ठीक है, अब जो लास्ट बचा हमारे पास ऑर्गेनिक, जिसमें सबके पसीने छूट जाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज देख लो, यहाँ पे 30 से 35% के अराउंड वेटेज हो सकता है। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो जीओसी पे तुम्हें अच्छे से कमांड करना पड़ेगा, जीओसी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कुछ भी जैसे कि
तो वैसे में इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इन सब चीज़ों पे कमांड तुम्हारा अच्छे से होना चाहिए, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो जीओसी को अपने स्ट्रॉन्ग कर लो। इसके अलावा जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं हाइड्रोकार्बन्स में, हाउ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनकी फॉर्मेशन को ढंग से पढ़ाई करो, क्योंकि देखो इसका यहाँ से क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आने की चांसेस है। स्टीरियोकेमिस्ट्री, बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। तुम्हें अच्छे से पता है कि आइसोमेरिज्म पूरा एक इन डेप्थ चैप्टर है, जहाँ पे कोई तुम्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। इसमें जो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, वॉट एवर थिंग्स आर देयर, और उसकी कन्फिग्रेशन हम अच्छे से देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है लाइक जो क्लास 12 में पढ़ने, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब मिला के 4 to 5 क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। नाइट्रो जैसे कि अमाइंस, नाइट्रो कंपाउंड्स, यहां से 2 से 3 क्वेश्चंस। बायोमोलिक्यूल्स विच इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर मैं कहूंगा इसे, ठीक है ना, इजीएस्ट चैप्टर है ये। तो यहां से अगर तुम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इसके छोटे छोटे टॉपिक्स है जो कि बहुत ही ईजी है, जहां कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक बार पढ़ना है। पॉलीमर्स अगर तुमने पढ़ लिया तो तुम्हारे 1-2 क्वेश्चन यहां से आ जाएंगे, ठीक है। तो तुम्हें बेसिकली जो ध्यान जहां ज़्यादा देना है दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री, ताकि उसके न्यूमेरिकल्स अच्छे सॉल्व करने हैं और इनकी तुम्हें अच्छे से नोट्स बनानी है प्रॉपरली। अगर तुम्हें इसकी प्रॉपर नोट्स बनानी है, इसके अलावा तुम्हें इसे रिवाइज बार बार करना है। देखो रिवाइज नहीं करोगे तो हर चीज़ भूल जाओगे, ठीक है। अब कहोगे सर बिट्स की तैयारी सर बेहतर और कहाँ से हो सकती है, तो देखो हम लोगों ने तुम्हारे लिए सोचा है और हमने, अच्छा एक बात और, जो केमिस्ट्री है कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जहाँ पे उसकी वेटेज ज़्यादा है, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग, इसकी हाई वेटेज है, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, और कुछ जो चीज़ें कुछ चीज़ें वैसी जो कॉन्सेप्चुअल है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और ट्रिक से जो तुम याद रख सकते हो, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अगर तुम अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हो, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करना चाहते हो, तो हम लोगों ने तुम लोग के लिए बिटसेट प्रो करके कोर्स लाया हुआ है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी कोर्स है, हमारी बेस्ट फैकल्टी है, जहाँ पर हमने इस कोर्सेज को स्पेशली हमने फोकस किया इस चीज़ पे कि तुम्हारा बिटसेट का जो प्रिपरेशन है वो बेस्ट हो, ठीक है। उसके लिए हमने एक बिटसेट प्रो कोर्स बनाया है, जहाँ पे हम रेगुलर पढ़ा रहे हैं। अभी हमसे लगभग 5000 प्लस बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर, और तुम बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, और अपनी प्रिपरेशन है उसको और बेहतर कर सकते हो, उसको एक सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हो, ठीक है। तुम्हें जाना है एजुकेशन जी एप्लीकेशन पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या उसके वेबसाइट पे, और इस कोर्स को तुम परचेज कर सकते हो। देखो वैसे इसकी प्राइस है 3999, बट फ्रॉम माई साइड नेक्स्ट 100 स्टूडेंट को एक डिस्काउंट मिल सकता है 25% का, ठीक है। 25% का एक डिस्काउंट मिल सकता है अगर तुम कूपन कोड यूज़ करोगे KS25 अगर यूज़ करोगे तो तुम्हें 25% का ऑफ मिल सकता है। तुम्हें इतना पे नहीं करना पड़ेगा, कुछ प्राइस कम हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरी बातें समझ में आई होगी, और मिलते हैं किसी और वीडियो में बिटसेट की किसी और स्ट्रैटेजी के साथ। बाय।